नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? और आज का ये ब्लॉग बेहद ही खास और थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन मुझे आशा है कि आप सब इस पूरे ब्लॉग को अंत तक ज़रूर देखेंगे। और कल ये ब्लॉग मैंने शूट किया था, तो ये ब्लॉग था खंडोबा महाराज के ऊपर, यानी कि जिन्हें मल्हार के नाम से भी जाना जाता है। ये यहाँ के यानी कि नासिक महाराष्ट्र के लोगों के कुल देवता भी हैं और ये शिव जी के अवतार हैं। तो इस ब्लॉग में मैं आपको उनकी पूरी कथा भी सुनाऊंगी और पूरे दृश्य भी दिखाऊंगी, मेले से लेके खंडोबा महाराज के दर्शन तक। तो दोस्तों, देवलाली छावनी क्षेत्र में स्थित खंडोबा जी टेकड़ी एक प्रसिद्ध स्थान है। खंडोबा जी टेकड़ी नासिक के पास देवलाली में लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है और सबसे ज़्यादा आकर्षण यहाँ पर टेम्पल हिल है, जो कि आप देख रहे हो। यही जो टेकड़ी है ये खंडोबा महाराज यानी कि भगवान शिव के अवतार को समर्पित है। यह जगह करीब 500 साल पुरानी है। सूर्योदय और सूर्यास्त की सुंदरता का आनंद लेने के लिए कई लोग इस जगह पर आते हैं। खंडोबा जी टेकड़ी के आसपास विकसित सुंदर उद्यान में झरना, जॉगिंग ट्रैक शामिल है, जो इसे परिवारों के लिए शाम के समय आनंद लेने के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल यहाँ पर यानी कि चंपाष्टमी के दिन भगवान शिव यानी कि खंडोबा महाराज के लिए बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ पर लोग भारी संख्या में आते हैं और खंडोबा महाराज की पूजा अर्चना करते हैं। चंपाष्टमी के बारे में मैं आगे बताऊंगी कि चंपाष्टमी क्या है, क्यों मनाई जाती है। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इस जगह के बारे में जानकारी देती हूँ। यह जगह भगवान शिव के भगवान खंडोबा के अवतार को समर्पित है। कहते हैं कि भगवान शिव के भगवान खंडोबा के रूप में अवतार के दौरान उन्होंने 2 राक्षस मणि और मल के साथ भयंकर युद्ध किया। ये राक्षस विकराल जादुई शक्तियों का प्रयोग करके आम निर्दोष लोगों को बहुत परेशान करते थे। उनकी लड़ाई के अंत में भगवान खंडोबा ने दोनों राक्षसों को मार डाला और जब भगवान खंडोबा स्वर्ग से लौट रहे थे तो उन्होंने इस विशिष्ट पहाड़ी पर आराम किया। तभी से इस पहाड़ी की मान्यता है। यहाँ पर खंडोबा महाराज की पूजा की जाती है और चंपाष्टमी के दिन यहाँ मेला लगता है और भक्तगण यहाँ आते हैं और खंडोबा महाराज के दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। ये देवलाली नासिक शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है और कोई नासिक रोड देवलाली या नासिक पाथर्डी देवलाली मार्ग का उपयोग करके यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में हर दिन त्यौहार और सामाजिक अवसरों का जश्न मनाया जाता है। वैसे ही चंपाषष्ठी भगवान शिव की पूजा का दिन है और मुख्य रूप से ये महाराष्ट्र और कर्नाटक में मनाया जाता है। ये 6 दिन तक मनाया जाता है और चंपाषष्ठी के दिन समाप्त होता है। भगवान खंडोबा भगवान शिव के अवतार हैं और उसी रूप में उनकी पूजा की जाती है। यह त्यौहार राक्षस, मल्ला और माली पर भगवान खंडोबा की जीत का प्रतीक है और लोग सभी बुरी ताकतों से सुरक्षा पाने की प्रार्थना करते हैं। ग्रामीण महाराष्ट्र और कर्नाटक में भगवान खंडोबा को किसानों, शिकारियों और योद्धाओं के भगवान के रूप में देखा जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव ने जब योद्धा के रूप में खंडोबा अवतार लिया तो राक्षस मल और मणि, जो 2 भाई थे, उनके साथ उन्होंने 6 दिन तक लड़ाई की थी। इसलिए यह त्यौहार 6 दिन की अवधि तक चलता है और उसके बाद चंपाष्टमी के दिन समाप्त होता है। 6 दिन तक भक्त शिव मंदिर जाते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। उनके लिए व्यंजन, फल, सेब के पत्ते, हल्दी पाउडर चढ़ाते हैं। अंतिम दिन हल्दी पाउडर के अलावा बहु अनाज आटा और घरों से बनाए गए व्यंजन भगवान पर चढ़ाए जाते हैं। तो दोस्तों, क्या अब आप इन दृश्यों का आनंद लेते हुए खंडोबा मंदिर से जुड़ी हुई पौराणिक कथा के बारे में नहीं जानना चाहेंगे? तो चलिए मैं आपको खंडोबा मंदिर से जुड़ी हुई एक कथा सुनाती हूँ। तो दोस्तों, इन दृश्यों का आनंद लेते हुए क्या आप जानना नहीं चाहेंगे खंडोबा मंदिर से जुड़ी हुई पौराणिक कथा? तो चलिए मैं आपको खंडोबा मंदिर से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा सुनाती हूँ। कहते हैं कि एक बार सतयुग के दौरान धर्मपुत्र सप्तऋषि मणिचूल पर्वत पर तप करने के लिए गए थे।
वहाँ पर मल और मणि नामक 2 राक्षसों ने अपना उत्पात शुरू कर दिया। उन राक्षसों ने वहाँ इतना उत्पात किया कि ऋषियों का तपोवन भी नष्ट कर दिया। यह सब देख ऋषि इंद्रदेव के पास सहायता मांगने के लिए गए। इंद्रदेव ने उन्हें बताया कि दोनों राक्षसों को ब्रह्मा ने अमर होने का वरदान दिया हुआ है, इसलिए वे अपनी समस्या लेकर भगवान विष्णु के पास जाएं। जब ऋषि भगवान विष्णु के पास जाते हैं तो भगवान विष्णु भी उनकी सहायता करने से मना कर देते हैं। अब वह अपने इस दुख की बात को भगवान शिव के पास जाकर सुनाते हैं। भोलेनाथ ने जैसे ही ऋषियों की समस्या सुनी तो उन्होंने दोनों राक्षसों यानी कि मल और मणि का वध करने के लिए मार्तंड भैरव का रूप धारण कर लिया। इसके बाद भगवान शिव ने अपने पुत्र कार्तिकेय के नेतृत्व में 7 कोटि गणों के साथ मणिचूल पर्वत पर राक्षसों से युद्ध करना शुरू कर दिया। अंत में मार्तंड भैरव ने मणि का वध कर दिया। जब वह भूमि पर गिरा तब उसने शिव से प्रार्थना की कि वह उसे एक अश्व के रूप में अपने पास रहने की सुविधा प्रदान करें। भगवान शिव ने मणि को स्वीकार कर लिया। इस तरह से मल ने भी अपनी मृत्यु से पूर्व भगवान शिव के मार्तंड भैरव रूप से प्रार्थना की कि मेरे नाम से आप मल्हारी नाम से जाने जाएं। भगवान मार्तंड भैरव से प्रार्थना की और कहा कि आप स्वयंभू लिंग के रूप में यहीं पर निवास करें। ऋषि के आग्रह को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। तभी से भगवान शिव का मार्तंड रूप यहाँ पर विराजमान हो गया। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि भगवान शिव को समर्पित खंडोबा मंदिर महाराष्ट्र के पुणे जिले में जेजुरी नामक नगर में स्थित है। मराठी भाषा में इस स्थान को खंडोबाची जेजुरी कहा जाता है। लेकिन आप इस समय जो मंदिर देख रहे हैं वे नासिक के देवलाली कैंप में स्थित मंदिर है। जो मुख्य मंदिर है वो जेजुरी में है। उसके बारे में मैं आपको अपने अगले ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मंदिर है, मंदिर का प्रांगण है और ये जो मंदिर है बहुत ही सुंदर सजा हुआ था। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो मंदिर है ये नासिक में स्थित खंडोबाची टेकड़ी पर स्थित है और देवलाली कैंप में ये मंदिर स्थित है। हम जेजुरी तो नहीं गए लेकिन हमने यहीं पर खंडोबा महाराज जी के दर्शनों का लाभ लिया। इस दिन बहुत ही अधिक मात्रा में यहाँ पर भक्त लोग आते हैं, भारी संख्या में लोग यहाँ पर पधारते हैं और बहुत ही भीड़ होती है। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना देर से जाएं, तो हम रात के करीब 9 और 10 बजे के बीच में गए थे। तब भी यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ था और कुछ लोग यहाँ पर भगवान को नैवेद्य लेकर आए हुए थे, जिन्होंने भगवान को नैवेद्य दिखाया। मंदिर पूरी तरह से सजा हुआ था। मंदिर में हल्दी चढ़ाई जाती है जिससे पूरा मंदिर सोने की तरह दिख रहा था, यानी कि पीले रंग से मंदिर भरा पड़ा था। मंदिर बहुत ही सुंदर लग रहा था, जैसे कि आप देख रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि खंडोबा मंदिर के प्रांगण में ही बैठकर लोग चंपा षष्ठी उत्सव मनाते हैं। उस समय थाली भरी जाती है। इस समय घर के 5 आदमी एक घेरा बनाकर बैठते हैं और एक बड़े बर्तन में एक कलश रखते हैं। 5 बार ऊपर और नीचे और फिर ऊपर और नीचे, इस तरह से 5 बार सदानंद का येलकोट, खंडेराय का येलकोट, इतना कहते हैं और उसके बाद नारियल फोड़कर भंडारे का आनंद लेते हैं। जिसके बाद सभी लोग प्रसाद का भी आनंद लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। खंडोबा महाराज हालांकि शिव के ही अवतार हैं, लेकिन एक योद्धा के रूप में उनकी पूजा की जाती है। सभी लोग उन योद्धा से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करें। तो इस प्रकार हमने भी भगवान को नारियल भेंट किया और भगवान से प्रार्थना की। कल चंपाष्टमी के दिन मंदिर बहुत ही सजा हुआ था। मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती थी। जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आपको प्रवेश द्वार पर नंदी महाराज की मूर्ति दिखाई देगी और उसके बाद कछुए की मूर्ति बनी हुई है और उसके बाद ही आप खंडोबा महाराज के दर्शनों के लिए अंदर जाएंगे। बीच में ही आपको एक बहुत बड़ी घंटी भी नज़र आएगी। बहुत ही सुंदर ये घंटा लगता है देखने में।
जैसे कि आप देख रहे हैं ये नंदी महाराज की मूर्ति है और सामने देखो 2 राक्षस दिखाई देंगे आपको जिनकी मूर्ति बनी हुई है। यहाँ पर एक और नंदी की मूर्ति बनी हुई है जहाँ पर शिवलिंग बना हुआ है और यहीं पर माता की भी मूर्ति स्थापित है। सभी लोग यहाँ पर भी पूजा कर रहे हैं और माता की मूर्ति को बहुत ही सुंदर तरीके से इस समय सजाया गया था। पूरा ही प्रांगण इस समय बहुत ही सुंदर सजा हुआ था। मंदिर से बाहर निकलते समय आपको सामने 2 राक्षसों की मूर्तियां दिखाई देंगी। ये वही राक्षस हैं मल और मणि जिनका वध खंडोबा महाराज ने किया था। बहुत ही सुंदर तरीके से ये मूर्तियां बनाई गई हैं। और अंत में मंदिर में दर्शन करने के बाद हमने मंदिर की परिक्रमा की और हम निकल पड़े मंदिर की परिक्रमा करने के लिए। अब लोगों की भीड़ भी कम हो गई थी। समय 11 बजे के आसपास का था। ये आप देख रहे हैं दोनों राक्षसों की मूर्तियाँ और हम आ जाते हैं बाहर की तरफ और चल पड़ते हैं मंदिर की परिक्रमा करने। तो इस तरह से हमने मंदिर की परिक्रमा की। इस वक्त रात के 11 बज चुके थे। चारों तरफ आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हरियाली है। मौसम भी बहुत अच्छा इस वक्त था। मंदिर में बहुत ज़्यादा लाइटिंग की हुई थी और पूरा मंदिर बहुत ही सुनहरा प्रतीत हो रहा था देखने में। हम लोगों ने मंदिर के प्रांगण में घूमकर मंदिर के दर्शनों का लाभ लिया। पूरा मंदिर सुनहरा प्रतीत हो रहा था जैसे कि आप देख रहे हैं। रात के 11 बजे हुए थे लेकिन अभी भी लोगों का आना जारी था। इस टेकड़ी पर पहुंचकर यानी कि इस छोटी सी पहाड़ी पे पहुंचकर बहुत ही अच्छा लगता है। आप दिन के समय में जाइए, सुबह जाइए या रात को, यहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर लगता है। आपको यहाँ पर एक बहुत ही सुकून प्राप्त होगा जब भी आप यहाँ जाएंगे। चारों तरफ ये हरियाली है, जंगल सा प्रतीत हो रहा था रात के समय और ये सब देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमने पिछले द्वार के दर्शन किए और दर्शनों के बाद हम निकल पड़े मेले की तरफ। जब सभी लोग मंदिर के दर्शन करने के बाद यानी कि खंडोबा महाराज जी के दर्शन कर लेते हैं तो सभी लोग यहाँ पर आके इस मेले का आनंद लेते हैं। इस मेले में कई प्रकार की वस्तुएं तो मिलती ही हैं और साथ में यहाँ पर खाने पीने की भी कोई कमी नहीं रहती। यहाँ पर हलवाई बैठे हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। बहुत से प्रकार की मिठाइयाँ यहाँ पर बनाई जाती हैं। गरम गरम भजिए तले जाते हैं और इसी समय यहाँ पर हलवाई जो थे वो जलेबियाँ अभी भी बना रहे थे जबकि रात के 11 बजे हुए थे। लेकिन भक्त भी तो आ जा रहे थे तो उनके लिए ये गरम गरम जलेबियाँ बन रही थी। खुले आसमान के नीचे जलेबी खाने का यानी कि कुछ भी आप खाइए लेकिन ठंडी हवाओं के झोंकों में जब आप कुछ चीज़ों का आनंद लेते हैं तो एक अलग ही सुकून मिलता है। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम भी जलेबी खाने का आनंद लें। तो हमने जलेबी ली और खाई तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मेरा तो ये मानना है कि 5 स्टार होटल हों चाहे कितने भी बड़े बड़े होटल में हों, जब आप वहाँ बैठ के खाना खाते हैं तो जाहिर सी बात है अच्छा तो लगता ही है, लेकिन इस तरह से खाना खाने का आनंद यानी कि कुछ भी आप खाइए बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ये भगवान के सानिध्य में होता है ये सब चीज़ें।
तो उस वक्त तो देखने में बहुत ही सुंदर ये सब चीज़ें लगती हैं और मैंने भी इन सब चीज़ों का भरपूर आनंद लिया। तो हमने गरम गरम जलेबियाँ खाई और उसके बाद हम निकल पड़े अपने घर की तरफ। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग खंडोबा महाराज के ऊपर। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा और ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई जगह को लेके। तब तक के लिए आप मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।